इस ऐतिहासिक एवं भव्यता से भरपूर इस विधानसभा में, जहां हमारे उत्तर प्रदेश के लिए नियम और कानून बनाए जाते हैं, महिला हो चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, इसी विधानसभा से उनका भविष्य तय होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनपद उन्नाव की बैसवाड़ा की पावन भूमि से, जहां पर चंद्रशेखर आजाद का बलिदान और सूर्यकांत त्रिपाठी का साहित्य हम सभी युवाओं को विकसित भारत के सपने देखने के लिए जागृत करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2047 में हम सभी लोग आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मना रहे होंगे, तब केवल हम ऐसे ही नहीं मनाएंगे, बल्कि ऐसे मनाएंगे कि पूरी दुनिया में आज़ादी का जो शताब्दी महोत्सव हो, उसमें विकसित भारत 2047 का शोर चहुओर गुंजायमान कर रहा हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज़ादी के पहले पराधीनता के दिनों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ये कहा करते थे कि ये गांधी का देश है जो हफ्ते में 2 दिन भूखा सोता है। उस चर्चिल को अब हम कहना चाहते हैं कि आज वो जहां भी हैं वो देख रहे होंगे कि ये वही भारत है जो आज दुनिया के 140 देशों को अनाज निर्यात कर रहा है। साथियों, जो भगवान देवादिदेव महादेव के शीश में विराजमान चंद्रमा के चित्र पर हास्य व्यक्त करते थे, आज उनको बताना चाहते हैं, जब वो चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट देखते हैं तो वो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने हम पर 250 साल तक शासन किया, अर्थव्यवस्था के मामले में उनको हमने पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर आए और 5वें से चौथे स्थान पर आए और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चौथी अर्थव्यवस्था बनने का जितना उत्साह हमें होना चाहिए, उतना भी हमें दबाव भी है कि हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था कब बनेंगे और उसमें युवाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी, हम इस बात के लिए तैयार रहेंगे। साथियों, विकसित भारत का स्वप्न अगर हमें देखना है तो हम भारत के अन्नदाता किसान के बारे में जरूर सोचेंगे, क्योंकि हमारे भारत का जो भविष्य है, विकसित भारत का जो सपना है, वो हमारे अन्नदाता किसान को बिना उसको संबद्ध किए हम नहीं सोच सकते। हमारा जो किसान है वो तपती धूप में हल चलाते हुए भारत की जीडीपी को 17 से 18% को करने के लिए तैयार है। और हम इस देश के युवाओं को कहना चाहते हैं कि तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं, तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सामान्य वर्ग से आने वाला छात्र जो इस ऐतिहासिक विधानसभा में तो कह पा रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो विकसित भारत 2047 के सपने को सोचने के लिए इतनी गंभीरता से हम युवाओं को मौका दे रहे हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अंत में बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम युवा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और अपने भारत को विकसित बनाएंगे।